प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर नाउन। इस प्रॉपर नाउन, जैसे बताया था ना कि नाउन के जो काइंड्स हैं 5 हैं, वो 5 में पहला जो है प्रॉपर नाउन है। तो आज हम इसी प्रॉपर नाउन की चर्चा करेंगे। प्रॉपर नाउन की चर्चा करेंगे, इसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन की चर्चा करेंगे जिसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये हुआ कि ये ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो एक पर्टिकुलर माने विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध कराती हैं। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिसमें विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध होता है। प्रॉपर नाउन indicates particular person, particular place and particular thing। इसी को हम प्रॉपर नाउन का रूप देते हैं, प्रॉपर नाउन कहा जाता है इसी को। अब वो पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम क्या है? उस विशेष व्यक्ति का नाम का मतलब विशेष व्यक्ति का नाम, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम। जैसे उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम का मतलब क्या है? जैसे किसी का नाम है अहमद, किसी का नाम है मोहन, किसी का नाम है गीता, ATC लिख दीजिए। अब पर्टिकुलर व्यक्ति एक विशेष व्यक्ति का नाम है जिसमें अहमद, मोहन, गीता इत्यादि। तो किसी विशेष व्यक्ति का नाम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। अहमद है, मोहन है, गीता है, ये सब आपके क्या है? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखे जाएंगे। कौन से नाउन? प्रॉपर नाउन, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट क्या है? स्थान का नाम। स्थान माने विशेष स्थान, जैसे विशेष व्यक्ति हो गया। अब विशेष स्थान, पर्टिकुलर प्लेस। पर्टिकुलर प्लेस का मतलब जैसे अलीगढ़, अलीगढ़ ले लीजिए, पर्टिकुलर स्थान हो गया। बस्ती ले लीजिए, ये पर्टिकुलर स्थान हो गया। लखनऊ ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, ये सब क्या है? ये सब आपके क्या है? पर्टिकुलर क्या है? पर्टिकुलर प्लेस है, इसलिए यहां पर प्रॉपर नाउन है। कौन सा है? प्रॉपर नाउन। अलीगढ़, स्पेलिंग अलीगढ़ की ध्यान से, ALIGARH, अलीगढ़। बस्ती, लखनऊ, कानपुर, ऐसे और भी रहेंगे। तो जो विशेष स्थान का नाम है वहां पर भी प्रॉपर नाउन होता है। विशेष वस्तु, जैसा कि मैं कल बताया तो वस्तु में बहुत चीजें आती हैं। विशेष वस्तु में जैसे जो धार्मिक किताबें होती हैं वस्तुओं में आती हैं। जैसे विशेष वस्तु में द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबिल, द रामायण, विशेष वस्तु के नाम भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। इस प्रकार बाइबिल है, रामायण है, महाभारत है, ये सब आपके प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये क्या है? विशेष वस्तु के नाम है। फिर देखिए, दिन, डे, महीना, मंथ, त्योहार, फेस्टिवल। दिन, महीना, त्योहार भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं
और इन प्रॉपर जो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं तो कौन से दिन है प्रॉपर नाउन, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, फ्राइडे, इस तरह जो है जो दिन के नाम हैं, जो दिन के नाम है ये भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे संडे। महीना जनवरी, महीनों के नाम। त्योहार जैसे आपकी दीपावली, ईद, ईद EID लिखा जाता, ईद के स्पेलिंग EID लिखा जाता, ID नहीं लिखा जाता, EID। ईद, दीपावली, ईद, होली, ये सब आपके त्योहारों के नाम है। त्योहारों के नाम भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं, लेकिन इसमें एक विशेष चीज ध्यान देना है कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनके पहले आर्टिकल AN डा का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहे हैं। प्रॉपर नाउन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में दा का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आपके सामने में लिखा द बाइबिल, धार्मिक पुस्तकों के पूर्व, धार्मिक पुस्तकों के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग होता है। आर्टिकल में पढ़ाया है मैंने, तो यहां पर दा लगेगा, भले प्रॉपर नाउन है, दा लगेगा। द बाइबिल, द रामायण, द महाभारत, द गुरु ग्रंथ साहिब, द पैराडाइज लॉस्ट, द पैराडाइज रिगेन्ड, द इलियड, द ओडिसी, जितनी भी किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं, प्रॉपर नाउन होते हुए भी वहां पर आर्टिकल दा का प्रयोग होगा आर्टिकल के नियमानुसार। नदी, नदियां, नदियां भी आपकी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती हैं। नदी, नदी भी प्रॉपर नाउन है। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, ताप्ती, गंडक, कोसी, अमेजन, नील, जितनी भी नदियां हैं, ह्वांगहो, जितनी भी नदियां हैं, ये सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती हैं, लेकिन इनके पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग जरूर होगा। इनके पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग जरूर होगा। देखिए अगला, झील, झील, वुलर झील, सांभर झील, तो दा वुलर झील लिखेंगे, दा सांभर झील लिखेंगे। तो झील को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, झील नहीं कहा जाता, झील को लेक कहा जाता, लेक, लेक, लेक माने झील होता है। तो लिखेंगे द वुलर लेक, द सांभर लेक, लेक माने झील होता है। तो जितनी भी झील होते हैं वो भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत होते हैं, लेकिन इनके पहले दा का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। पहाड़, पहाड़ क्या है, हिमालय, आल्प्स, ये सब पहाड़ हैं। पहाड़ों, ये पहाड़ सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। जितने पहाड़ हैं, जितने पर्वत हैं, श्रृंखलाएं, लेकिन इनके पूर्व दा का प्रयोग होगा। जैसे दा हिमालयाज, दा हिमालयाज, दा हिमालयाज, इनके पहले दा का प्रयोग होगा, दा हिमालयाज। समुद्र, दा ब्लैक सी, दा रेड सी, प्रॉपर नाउन में है, लेकिन इसके पहले दा का प्रयोग होगा। महासागर, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, प्रॉपर नाउन में है, लेकिन दा का प्रयोग होगा। कुछ प्रांत तथा देश, जैसे द पंजाब, प्रांत माने राज्य, द पंजाब, देश में हो गया द USA, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहां पर प्रॉपर नाउन होने के बावजूद भी आर्टिकल दा का प्रयोग हो रहा है आर्टिकल के नियमानुसार। धार्मिक ग्रंथ के बारे में चर्चा मैंने किया, भी आपको बताया। धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक इमारत जैसे आपका ताजमहल है, जैसे आपका रेड फोर्ट है, अब ये तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इनके पूर्व दा का प्रयोग होगा। दा ताजमहल, दा रेड फोर्ट, दा कुतुब मीनार। तो जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं, उनके पूर्व हम दा का प्रयोग करेंगे। दूसरी अगली बात क्या है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है।
और ये हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं। कौन? जितने प्रॉपर नाउन होते हैं इनका पहला अक्षर किस में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैपिटल TAL है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और ये हमेशा किस नंबर में होते हैं? सिंगुलर नंबर में होते हैं। बात समझ में आ गया? फिर से सुन लीजिए, जितने भी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु होते हैं वो सब हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। इनके पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन विशेष कुछ ऐसे आते हैं जिनके पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग जरूर होता है। जैसे मैंने आपको बताया, क्या? धार्मिक किताबें हैं, फिर आपको नदी बताया, झील बताया, पहाड़ है, समुद्र है, महासागर है, कुछ प्रांत तथा देश हैं, धार्मिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक, इनके पहले दा का प्रयोग होता है। ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन आर्टिकल के नियमानुसार वहां दा का प्रयोग होता है। फिर सुन लीजिए, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, प्लूरल में नहीं होते। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये आपका प्रॉपर नाउन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में आपको हम कॉमन नाउन बताएंगे। कॉमन नाउन में बहुत बारीकियां बताएंगे, बहुत अच्छी चीजें बताएंगे, जिसको बहुत निकटता से, बड़े ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको समझने में आराम रहे। दैट्स ऑल, टू बी कंटिन्यूड।